माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 14। इस पाठ का नाम है बरखा और मेघा। बच्चों, ये कहानी दो सहेलियों की है, जिनमें से एक मुर्गी है, इस मुर्गी का नाम है मेघा, और एक बतख है, बतख का नाम है बरखा। उन दोनों के तीन तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। वे सब गांव में मेले देखने के लिए जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है जिसे उन्हें पार करना होता है। उस समय वे एक दूसरे की मदद करते हैं और नदी को पार कर लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। पाठ 14, बरखा और मेघा। एक बार की बात है, दो सहेलियां थीं, एक मुर्गी और एक बतख। मुर्गी का नाम था मेघा, बतख का नाम था बरखा। अब यहाँ पे देखिए, एक मुर्गी है और एक बतख है। मुर्गी का नाम है मेघा और बतख का नाम है बरखा। उनके तीन तीन बच्चे थे। वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। अब इन दोनों के देखिए तीन तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। रास्ते में नदी आ गई। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे। अब ये जो मुर्गी थी मेघा, उसने कहा कि हम नदी को कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे, क्योंकि जो मुर्गी होती है उसको तैरना आता नहीं है। तो बरखा ने कहा, हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, कैसे? जो बतख थी उसने कहा कि हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। लेकिन मेघा ने पूछा, कैसे? बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। अब जो बरखा थी बतख, उसने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। जुगत होता तरकीब, आइडिया। सब खुशी से उछल पड़े, हुर्रे! वे सब नदी पार कर गए। अब जब उन्होंने उसका आइडिया सुना तो सब खुशी से उछल गए, बोलने लगे, हुर्रे! अब देखिए कैसे नदी पार की है उन्होंने। यहाँ पर देखिए बतख के बच्चे हैं, उन्होंने मुर्गी के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया हुआ है, अपने ऊपर बिठाया हुआ है और तैरकर नदी पार कराने लग गए हैं। और ये जो बतख है वो भी मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठा लेगी और फिर नदी पार करा देगी, क्योंकि बतख को तो तैरना आता है और बतख के बच्चों को भी तैरना आता है। उसके बाद आपको प्रश्न दिए हैं बातचीत के लिए। प्रश्न 1, मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी पार कैसे की? प्रश्न 2, मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? प्रश्न 3, मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? प्रश्न 4, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है, आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक में करते हैं। प्रश्न 1, मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेघा मुर्गी के बच्चे बरखा बतख के बच्चों के ऊपर बैठ गए। बतख के बच्चे तैरना जानते थे, अतः सबने मिलकर एक साथ नदी पार की। प्रश्न 2, मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, उन्होंने मेले में चाट खाई होगी, गुब्बारे और खिलौने खरीदे होंगे। प्रश्न 3, मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, वे आपस में बात कर रहे होंगे कि उन्होंने मेले में बहुत मस्ती की, झूले झूले और उन्हें बहुत आनंद आया। प्रश्न 4, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है, आप वहां कैसे पहुंचते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेला मेरे घर के पास लगता है, मेले में मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाती हूँ। उसके बाद है प्रश्न 5, नीचे दिए चित्र को देखिए और गिनकर बताइए कि मुर्गी और बतख के कितने कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 बच्चे दिए हैं मुर्गी और बतख के। हमें पता लगाने हैं कौन से मुर्गी के बच्चे हैं और कौन से बतख के बच्चे हैं। तो जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनकी चोंच छोटी होती है और बतख के बच्चों की चोंच लंबी होती है। मुर्गी के बच्चों के पैर पतले होते हैं और बतख के बच्चों के पैर चपटे होते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ गिनेंगे कि मुर्गी के कितने बच्चे हैं। तो मुर्गी के बच्चे हैं 1, 2, 3, क्योंकि तीनों की ही चोंच छोटी है और तीनों के ही पैर ये पंजे पतले हैं। और बतख के बच्चे भी हैं 1, 2, 3, 3 बतख के बच्चे हैं, क्योंकि इनकी चोंच लंबी है और इनके पैर पंजे चपटे हैं। तो ये था क्लास फर्स्ट हिंदी सारंगी की बुक का पाठ 14, बरखा और मेघा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।